availability in the sense if one of the device goes down, for example, try to understand it like this. Let's say this is one of our site, okay, branch site, and we have multiple LAN users here, okay. And what if this router fails? What if this R3 goes down? So what we are going to do now, we are going to introduce one more router here. So there must be a backup router, right? That should take care of the traffic so that users are not getting impacted, whether this R3 goes down or this interface internet link goes down, there should not be any production issues. So to avoid this problem, we can have this high availability. So ठीक है, एक बार मैं बेसिक टोपोलॉजी रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे. So let me connect this router to this interface and further LAN में आपको पता होना चाहिए कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, गेटवे रिडंडेंसी के लिए वी यूज HSRP, राइट. तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे. तो लेट मी कनेक्ट हियर स्विच. यहाँ पे एक और राउटर लगा लेते हैं. This router will be working as a LAN user. एंड में एक्चुअली ये R5 एक राउटर ही है, बट मैंने इसका सिंबल चेंज कर दिया है एज अ LAN यूजर, ओके. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम HSRP कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट. क्योंकि वी ऑल नो LAN में अगर आपको डिफॉल्ट गेटवे हाई अवेलेबिलिटी चाहिए देन वी यूज HSRP और GLPP, एनी ऑफ देम. सो फर्स्ट वी नीड टू कॉन्फ़िगर हियर HSRP, ठीक है. इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको बेसिक CCNA आना चाहिए, क्योंकि ये HSRP वगैरह हम CCNA में ही सीखते हैं. बट कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे देख लेंगे. तो लेट अस से कि यहाँ पे जो पीसी है इसकी आईपी है 10.1.1/24, एंड ये जो हमारा R3 है इसकी आईपी है 10.1.1.1, सॉरी 254, एंड 10.1.1.253. एंड HSRP में हम एक वर्चुअल आईपी भी कॉन्फ़िगर करते हैं. तो लेट्स से वर्चुअल आईपी वी विल बी यूजिंग एज 10.1.1.250, एंड दैट इज गोना वर्क एज अ गेटवे. तो इस पीसी के लिए जो डिफॉल्ट गेटवे होगा R5 के लिए, दैट विल बी this 10.1.1.250. This is the default, sorry, virtual gateway for this LAN user, okay. ठीक है, तो ये पहले बेसिक हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. यहाँ पे लेट मी एक्सेस दिस R5. So if you see here, मैंने जो गेटवे दिया है यहाँ पे, that is 10.1.1.250. That IP does not exist anywhere, okay. This gateway IP does not exist anywhere. This is the virtual gateway
and that is something we need to configure inside HSRP between R3 and R4. तो ठीक है, 3 R4 को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और हम ISP के इस इंटरफेस को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम आईपी ले लेते हैं 2411 एंड 24111। R3 पे हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है देखो। और HSRP भी साथ के साथ कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो HSRP में क्या होता है कि हमें एक राउटर को बनाना होता है एक्टिव, एक रहता है स्टैंड बाई, राइट। तो लेट्स से R3 को हमें एक्टिव करना है तो इसकी प्रायोरिटी हम बढ़ा देंगे। तो स्टैंड बाई ग्रुप नंबर लेट्स से मैंने लिख दिया 12, आईपी हुए 10.1.1.250। ओके, इसके बाद प्रायोरिटी दे देते हैं लेट्स से 105। डिफॉल्ट प्रायोरिटी 100 होती है एंड लेट्स से मैंने प्रीएम्पशन कर दिया इनेबल। डन। तो ये हो गया आपका HSRP कॉन्फ़िगर्ड। कोई एज सच बड़ी बात नहीं है HSRP भी। अगर आपको नहीं आता है मे बी यू कैन चेक फॉर दिस HSRP। मैं यहाँ पे HSRP एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी है। दिस इज द ओनली कॉन्फ़िगरेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर HSRP। ओके, these 3 कमांड्स। और हम ये 2 कमांड, मतलब R4 पे हम बस ये 2 कमांड चला देंगे। आप तीनों भी चला सकते हो बट प्रायोरिटी हम R4 पे डिफॉल्ट रखेंगे, दैट इज 100। तो R4 पे चलते हैं और R4 का कौन सा इंटरफेस हमें कॉन्फ़िगर करना है, दोनों। एक्चुअली ग्रुप नंबर आपको सेम रखना है। आईपी अगर आप नहीं भी दोगे तो वो लर्न कर लेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा टाइम दो, बट ये लिसनिंग स्टेट में है। अगर आपका अभी स्पीक स्टेट में है, HSRP की बात कर रहे हैं हम, ये आपका आ जाएगा स्टैंड बाई स्टेट में। और आपका सी स्टैंड बाई स्टेट, और वो आपका R3 हो गया एक्टिव। ठीक है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट R1 का सारा ट्रैफिक जो लैन यूजर है ना, इस यहाँ से सारा ट्रैफिक R3 के थ्रू जाएगा इंटरनेट पे। अगर R3 डाउन हो जाता है, इन दैट केस R4 विल बिकम एक्टिव। ठीक है, अभी इसमें बाय डिफॉल्ट हमारा वैन लिंक ट्रैक नहीं हो रहा है तो हम वो फीचर भी इनेबल कर लेते हैं। तो R3 पे आप बोलोगे इंटरफेस F0/1 स्टैंड बाई 12 ट्रैक F0/0। इस कमांड से क्या होगा कि अगर F0/0 भी हमारा डाउन जाता है, उस केस में भी अ, आपका HSRP जो है वो ट्रिगर होगा, मतलब R4 आपका ये हो जाएगा। लेट मी शो यू। सो लेट मी से इंटरफेस F0/0 शट। मान लेते हैं ISP डाउन हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे R4 आपका एक्टिव बन चुका होगा। सी, वेट करो। तो भाई ये है, एक्टिव बनना चाहिए। कौन सा सेट किया हमने इंटरफेस 0/0।
इस ब्रैक स्टैंड बाई क्या कमांड अपना है कि मैंने गलत कमांड चला दी है टू शो स्टेट और सेटअप स्टैंड बाई 12 फ्लैग एफ 0/0। हाँ कमांड तो सही है। फंक्शन भी इनेबल है। RTC 95 हो चुकी है। अच्छा R4 पे एक्चुअली प्रीएम्पशन इनेबल नहीं है, दैट्स व्हाई 0/1 स्टैंड बाई 12 प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो राउटर टेक ओवर कर लेगा रोड। तो अभी इसकी प्रायोरिटी 100 है, तो अब ये बन गया एक्टिव, ठीक है ना। आप देखोगे इसको नो सेट कर दूंगा, देन इट दिस राउटर विल बिकम एक्टिव। ओके, स्टैंड बाई, थोड़ा वेट करो, R3 शुड बी एक्टिव नॉट स्टैंड बाई। प्रायोरिटी भी 95 दिखा रहा है, इट शुड बी 105। सॉरी ये 0/0 अभी भी डाउन पड़ा है ना। अब आपका हो जाएगा ये, ओके। एंड अगेन F0/1 विल बी स्टैंड बाई, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एक्सेस कॉन्फ़िगर। अब एक काम करते हैं, R4 पे डिफॉल्ट राउट देते हैं टुवर्ड्स ISP और इंटरफेस F0/0। R2 पे भी F1/0 हमारा कॉन्फ़िगर्ड नहीं है इंटरफेस, तो इसको सेट कर देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं, आई मीन। ठीक है। अब अगर आप 3 से पिंग करोगे, पिंग 12 1 1 1 पिंग हो रहा है। और 4 से भी पिंग होना चाहिए, पिंग हो रहा है, ठीक है। अब R1 पे हमारी इंटरनेट आई मीन IPsec की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है, ये वाली, ठीक है। हम R3 पे कॉन्फ़िग चेक करते हैं है कि नहीं है। ठीक है, तो R3 पे भी कॉन्फ़िग है, तो लेट मी डू दिस, लेट मी कॉपी दिस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आपकी एग्जैक्टली सेम रहेगी, राइट, एग्जैक्टली सेम। So let me copy this and I'm gonna paste it on R4। ACL कॉपी कर लेते हैं एंड इंटरफेस पे जाके हमें तो मैं कर देना है बाय F0 बाई R4 पे F0/0 पे। Done? देखो अगर अभी हम VPN इनिशिएट करेंगे, ठीक है ना, R5 से, तो आपका जो ट्रैफिक है दैट विल गो वाया R3, दैट विल गो वाया R3 बिकॉज ये क्या हो रखा है कि आपका जो एक्टिव राउटर है दैट इज R3, तो आप R5 पे चलो और ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं वैसे। और सेटिंग 192.168.1, ठीक है। अब हम आपकी अब आ गई। अगर आप देखोगे अभी, इफ यू वांट टू सी कि टनल किसके साथ अब आई है, तो R3 पे टनल चेक करो, R4 पे टनल चेक करो। शो शो IPsec ऐसे, देखो यहाँ पे आपको टनल अब दिख रही है। तो ऐसे ऐसे भी देख सकता हूँ, ठीक है। इस पे टनल अब दिख रही है 12.1 सब, जबकि R4 पे आपको भी कोई टनल नहीं दिखेगी।
ठीक है, आर फोर पे कोई टनल नहीं है। अब हम एक काम करेंगे टू वेरीफाई कि हमारी दिस हाई अवेलेबिलिटी इज वर्किंग। व्हाट आई विल डू, आई विल इनिशिएट ए कंटिन्यूअस पिंग फ्रॉम आर फाइव। ओके, जैसे मैंने कर दिया रिपीट काउंट 1000। जब ये पिंग हो रहा होगा, मीन वाइल आई शट डाउन दिस आर थ्री इंटरफेस एट 0/0। लेट्स कंसीडर कि आर थ्री का इंटरनेट डाउन हो गया। ठीक है, तो अभी आपका पिंग हो रहा है वाया आर थ्री। अब आर थ्री पे चलते हैं, इंटरफेस एट 0/0। ठीक है, तो आपका ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स आर फोर। ठीक है, तो अभी आपका ट्रैफिक आर फोर से जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हो देन गो टू आर फोर, शो क्रिप्टो आईपी सेट ऐसे, यू सी। अब यहाँ पे आपका एन्क्रिप्शन काउंटर बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे। लेट मी स्टॉप दिस पेज। ठीक है, तो अभी ये आपका पिंग शिफ्ट हो गया था आर फोर पे। तो अगर आप देखोगे आर फोर पे आपकी टनल अप है। नाउ लेट्स डू दिस, लेट्स गो टू आर थ्री एंड आई एम गोना नो शट दिस इंटरफेस। तो फिर स्टैंड बाई हो गया था, जैसे ही वो इंटरफेस अब 0/0 डाउन गया तो लेट मी से नो शट अगेन। अब आपका आर थ्री फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिव। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो हमारी टनल बनी हुई है उसके हम काउंटर्स को क्लियर करेंगे। क्लियर क्रिप्टो सेशन। क्लियर क्रिप्टो ऐसे काउंटर्स। ठीक है ना, काउंटर्स क्लियर करेंगे। टनल अभी भी आपकी बनी हुई है, काउंटर बस 0/0 होगा। तो क्रिप्टो आईपी से एंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काउंटर्स। ठीक है, अभी 0/0 है। आर फोर पे भी 0/0 कर देते हैं। क्लियर ऐसे काउंटर्स, शुरू से ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर फाइव से अगर हम पिंग करेंगे अब, तो हमारा ट्रैफिक कहाँ से जाना चाहिए, ट्रैफिक शुड गो गया आर थ्री, राइट, क्योंकि अभी करंटली आर थ्री एक्टिव है। चेक ऑन आर थ्री, तो स्टैंड ब्रीफ। तो आर थ्री आपका है एक्टिव, ट्रैफिक शुड गो गया आर थ्री। तो हम पिंग करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम काउंटर चेक करते हैं। तो आर थ्री पे अगर आप चलोगे, देख लो शो किसी जगह से कैप्स, तो यहाँ पे देखो आपको काउंटर्स दिख रहे हैं, राइट। देखो क्या हो रहा है कि आपका ट्रैफिक या तो ऊपर वाली टनल से आ रहा है, बट ये क्या हो रहा है कि ट्रैफिक आपका जा रहा है ऊपर वाली टनल से, बट वापस आ रहा है वाया आर फोर। ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आर वन पे अगर आप देखोगे, मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखो आर वन पे एक्चुअली जो करंटली टनल बनी हुई है, तो उस पे जब लैन ये है, सोर्स डेस्टिनेशन ये है, तो एक्टिव पेयर कौन है, 24111। दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग।